आप लोग को शेयर स्क्रीन हो रही हैं सुनीता जी? व्यू स्पीकर के यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम लोग ने सारे के 12 का 12 भाव के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। इसके पहले साल में भी पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी हम लोग ने पढ़ा था। सेकंड ईयर में और हम लोग ने डीप में ले जा करके पढ़े थे। फर्स्ट ईयर में भी हम लोग उतने सारे चीजें पढ़े थे। अब हम लोग इसको सबको एक साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, अब सबको एक साथ हम इसको मिलाएंगे। मिला करके फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको और फिर चीजें नए तरीके से देख सकते हैं। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है? आगे यहाँ पे देख लीजिए। कुछ एडिटिंग एडिटिंग हमेशा ये हो गया, ये हो गया। ये कुंडली का ये फर्स्ट हाउस है। ठीक है। कुंडली के पहले हाउस से हम लोग क्या चीज जातक स्वयं के बारे में आप जान सकते हैं। ये मैं हूँ, मतलब आपका अपना शरीर, आपके बारे में, ये सब चीज के बारे में हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं। ठीक है। कुंडली के फर्स्ट हाउस मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका शरीर कैसा होगा, दिल, मतलब आपका शरीर स्थूल होगा कि मोटा होगा कि पतला होगा, कितने लंबे दिखते हैं, किस तरह के होंगे, आप किस जाति से बिलोंग्स करते हैं, ये सब सारा चीज के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है। मेरे ऊपर किन चीजों का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ये भी चीजें आप लगन से जान सकते हैं। ठीक है। आप क्या हैं? ठीक है। आप नम्र हैं कि आप सेल्फ स्वभाव के, मतलब आपका जो टोटल पर्सनालिटी है वे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जो लगन चार्ट होता है इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो फर्स्ट हाउस आपका होता है। पूरा कुंडली का जो जिम्मेदार होता है ये इसी के ऊपर पूरा लिया जाता है। सुनीता जी, आप अपनी माइक अभी बंद कर दीजिए। ठीक है। ये ये हुआ हम लोग का फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से अगर इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, तो जो कुंडली का जो सेकंड स्थान होता है, सेकंड स्थान आपका जो बताता है कि आपको आते के साथ सबसे पहले क्या मिला। मतलब यहाँ से आपको जो कुंडली के सेकंड स्थान से होता है, संसाधन देखा जाता है, रिसोर्सेज देखा जाता है, धन परिवार देखा जाता है, माँ को मतलब स्तन का दूध, माँ का जो स्तन का जो दूध होता है, कुंडली के सेकंड स्थान से हम लोग विचार करते हैं, और उस कुंडली के साथ साथ इसको मिलाकर के चौथे स्थान से भी आपको विचार किया जाता है। ठीक है। ये सब सारा चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ, सेकंड स्थान आपका भोजन को भी बताता है, मतलब आप किस तरह के भोजन खाएंगे, ये भी सारा चीजें सेकंड स्थान से हम लोग जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए शनि राहु बैठा रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति को तामसी भोजन खाना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ये लोग प्रश्न कुंडली में आकर के बहुत पूछते हैं, बताइए पंडित जी हम क्या खा के आए हैं। आप नॉर्मली यहाँ से बता सकते हैं कि व्यक्ति अगले 2 घंटे में क्या खाएगा, क्या खा करके आ रहा है, शाम में वो क्या खाएगा, कि वो लिक्विड लेकर के आ रहा है, कि वो जिस जूस पी करके आया है, कि सिर्फ कैसा है कि बिना खाए खाना आया है। आप ये सब सारा चीज यहाँ से आप जान सकते हैं। जब प्रश्न कुंडली पढ़िएगा ना, तो ये सब भाव का और आप इस्तेमाल करना जान सकते हैं। जैसे अगर शनि राहु रहेगा तो आप कह दीजिए कि आप तामसिक खाना खा करके आए हैं। मान लीजिए गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा अगर बैठा रहेंगे, तो ऐसा व्यक्ति सात्विक खाना खाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, तो व्यक्ति राजसी खाना खाने का बहुत शौकीन होगा। बहुत लग्जरियस लाइफ वाला जो होता है, उस तरह का चीजें करना उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। ये हो गया आपका सेकंड स्थान। सेकंड स्थान जमा धन को भी दिखाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुंडली का थर्ड हाउस। जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है ना, आपका सहज भाव दिखाता है। ठीक है। विक्रम दिखाता है, मतलब आपने यहाँ तक बच्चे का जन्म हो गया, ये आप मिल गए, आपका संसाधन हो गया। संसाधन के आगे चलते हैं तो ये जो थर्ड हाउस आपका जो आता है, ठीक है, ये जो कुंडली का जो तीसरा स्थान मिलेगा, अब यहाँ से उसका चालू होता है, ये तेरा है, ये मेरा है, मतलब तेरा मेरा वाला हिस्सा, कि ये अपना परिवार का है, ये किसी और का है, ये किसी और का है। हम लोग फिर यहाँ से ये चीजों को चालू कर देते हैं, कि जो तेरा मेरा जो होता है ना, यहाँ से कुंडली के थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में जितने आपके क्रूर ग्रह बैठेंगे, उतना व्यक्ति क्या कहेगा, पराक्रम करने वाला होगा। और जितने यहाँ सौम्य ग्रह बैठेंगे, उतना वो उतना ही में संतुष्ट होने वाला होगा। जैसे मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में अगर सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए,
तो और मान लीजिए राहु बैठ जाए तो उसकी डिजायर लेवल बहुत हाई रहेगी। उनको कम में संतुष्ट होने वाला नहीं रहेगा, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। इतना में हम खुश हो जाएँ और उसको मतलब उसकी मतलब क्या, आप इसको कह सकते हैं कि उसकी डिजायर लेवल उसकी बढ़ते जाएगी। जैसे किसी को ₹10 मिल गया, कोई कह रहा है चलो ₹10 मिल गया ना, चलो ठीक है, मेरा इतना में जीवन यापन हो जाएगा, नहीं, बोले कि ₹10 में कुछ नहीं होता, हमको ₹20 कमाना है। बोलेगा नहीं हमको ₹50। यहाँ जितना ज़्यादा क्रूर ग्रह होंगे, जितने अच्छे कंडीशन में होंगे ग्रह, क्रूर ग्रह, उतना ही व्यक्ति का क्या कैपेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, उसकी अर्निंग पावर बढ़ती जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। कि हाँ, हमको और करना है जीवन में, और करना है। मतलब वो उतना में संतुष्ट होने वाला नहीं है कि हाँ, उसकी भूख जिसको क्या कहते हैं, वह बढ़ने की चांसेज़ और बढ़ती जाएगी, ठीक है? या जैसे सूर्य मंगल होगा, क्रूर ग्रह हो गया, आपके पराक्रम को बढ़ा देते हैं, ठीक है? और अगर और मान लीजिए जितने ज़्यादा क्रूर ग्रह बैठेंगे रहेंगे, तो आप सामने वाले को उतने ज़्यादा अपोज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आप मना करने वाले होंगे। इट मीन्स मना करने का सेंस आप ये चीज़ कह सकते हैं कि हमने आपको कुछ कहा कि हाँ, आप मेरा काम कर दो, तब बोलेंगे नहीं, हम ये काम क्यों करूँ? हम कैसे करें आपका काम? क्यों करें हम आपका काम? मेरे क्या बेनिफिट्स हैं? ये सब सारा चीज़ें यहाँ देखने चालू हो जाएँगी, ठीक है? अगर मान लीजिए सौम्य ग्रह रहेगा, तो आप सामने वाले व्यक्ति को मना ही नहीं कर पाएगा। आप जितनों कष्ट परेशानी में बोलेंगे, लाओ फिर भी हम कर देते हैं तुम्हारा काम। इस तरह का सारा चीज़ें टेंडेंसी और साथ में लगन भी कमज़ोर हो जाए और सौम्य ग्रह बैठ कर के, तो आप जल्दी किसी को मना ही नहीं कर पाइएगा। सप्तम स्थान आपका बलवान हो जाए, लगन कमज़ोर हो जाए, तीसरे स्थान में खाली सौम्य ग्रह बैठ जाएँ, मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, ये तो आप किसी को जल्दी मना नहीं कर पाइएगा व्यक्ति को। आप मना अंदर से चाह भी रहे हैं कि नहीं कर पाए, मगर अंतिम में छोड़ो लाओ ना हम कर ही देते हैं, क्या होगा अपना ही तो काम। इस तरह से चीज़ आपको टेंडेंसी बढ़ने लगेगी, आप सामने वाले को करना चालू कर दीजिएगा। अगर जितने ज़्यादा यहाँ क्रूर रहेंगे, आप वो सामने वाले को उतना अपोज़ कीजिएगा, आप टाइट होकर के अपोज़ कीजिएगा, हम नहीं करेंगे आपका काम। इस तरह का चीज़ जल्दी ऐसा व्यक्ति मान अब जैसे हम आपको बताते हैं पितामह भीष्म का जो पॉपुलर जो चार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं। वे ना को ना कभी जल्दी बोल ही नहीं रहे हैं कि हाँ, ये काम नहीं करना चाहिए। तो वे इतना भी उनमें पोटेंशियल नहीं था, सब चीज़ जानते हुए भी कि हाँ, ये चीज़ ऐसा होगा तो आगे बुराई होने वाली है, उसके बावजूद भी उन्होंने ना नहीं बोल पाए, ठीक है? तो इस तरह का चीज़ें होता है, कुंडली का थर्ड हाउस जितना आप में क्रूर ग्रह रहेगा, इस तरह का चीज़ रहेगी, उतना आप जल्दी क्या, ना बोलने की आप में टेंडेंसी होगी। अब आते हैं हम लोग कुंडली के चतुर्थ स्थान पे। जो कुंडली का जो हम लोग का जो चतुर्थ स्थान होता है, ये वाला, ये आपका घर को दिखाता है, कि आपका घर का कंडीशन कैसा है, आपकी माँ का कंडीशन कैसा है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, ठीक है? आप किन चीज़ों को इस्तेमाल करने से खुश होते हैं, ठीक है? और जो भी ग्रह इस भाव में आकर के बैठ जाता है, वो चीज़ें आपको मोहित करती है। जैसे शुक्र आकर के बैठेगा तो आपको लग्ज़रीज़ ये सब चीज़ आपको बहुत मोहित करेगी। सूर्य आकर के बैठेगा तो उसका कंडीशन अलग होगा, जो हमारे आप शास्त्रों की किताब अगर पढ़िएगा, तो वहाँ ये चीज़ें दिखाया जाता है कि जितना ज़्यादा यहाँ क्रूर ग्रह होगा, आपका घर में माहौल बहुत खराब होगा और जितना ज़्यादा सौम्य प्लैनेट होंगे, अच्छे प्लैनेट होंगे, वहाँ यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे। जैसे शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, अमावस्या का चंद्रमा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सब सारा चीज़ें प्लैनेट्स बैठ जाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठ जाए, ठीक है? सुनीता जी और बाकी लोग को आवाज़ आ रही है? क्रूर ग्रह यहाँ बैठ जाए सूर्य, तो सूर्य यहाँ बैठ जाए तो इसको आप क्या फलित कीजिएगा? जी मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठ जाता है, तो सूर्य बैठने का मतलब यहाँ आप किस सेंस में इसको फलित कीजिएगा? जैसे सूर्य क्या है? एक गर्म ग्रह है, ठीक है? इस चीज़ को देखिए कि कैसे फलित होता है सो, फलित करने का अभी तक हम लोग क्या कहते थे? यदि सूर्य है तो आपके घर के आस-पास में गवर्नमेंट ऑफिस होगी, च च उससे आराम चंद्रमा चाहिए। हाँ, नहीं, जैसे आपका चंद्रमा है, तो हम लोग कहते थे घर के आस-पास में कोई वाटर सोर्सेज़ होगी। अगर मान लीजिए बुध है, तो हम लोग कहेंगे घर में प्लांट हो सकता है, राहु हो तो आपका खुला स्पेस होगा, तो अलग-अलग तरह का हम लोग टेंडेंसी बताते थे, मतलब घर के आस-पास में। हम यहाँ पर ये चीज़ बताएँगे कि घर का आपका कंडीशन अब कैसा है, यहाँ से आप बताने लगिएगा। जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य है, तो हम लोग कुछ दिन पहले हम आपको बता रहे हैं, एक लेडी आई चार्ट दिखाने के लिए, उनका चतुर्थ स्थान में सूर्य था। तो हमने उनको यही बोला कि आपके घर में आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, चाहे जो घर को चलाने वाले हैं, मुखिया, उनका माहौल बहुत गर्म रहता है। मतलब घर का आपका माहौल बहुत गर्म रहता है, उनके ईगो के कारण से घर में बहुत टेंशन वाला सही माहौल है। रहता है घर का हैं? घर में बहुत टेंशन वाला माहौल इस तरह का सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है?
अगर मान ले लीजिए सूर्य है तो घर का माहौल बहुत गर्म रहेगा। मतलब आपका जो परिवार चलाने वाला है उसका बहुत ईगो बहुत हाई रहेगा, वो अपने आगे किसी को समझता नहीं है। तो चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सूर्य कौन से भाव का स्वामी होकर के आ रहा है, ये भी चीज़ें हैं कि आपका खुद का ही ईगो आपको आड़े आ रहा है घर परिवार चलाने में, ये भी चीज़ें बहुत आती है। ठीक है? और जैसे मान लीजिए कि आपके पिता का जैसे एक व्यक्ति थे, उनका सिंह लगन का चार्ट था। तो सिंह मतलब लग्नेश स्वयं होकर के चतुर्थ स्थान में आ गया। ठीक है, पहला चीज़ है। और सूर्य पिता को भी इंटीग्रेट करता है, तो ये चीज़ें कहने का है कि आपके उनके देखने को था कि उनके जो पिता भी थे, उनका भी ईगो काफ़ी हाई था, कि मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता हूँ, ठीक है? और ये इनका भी ईगो कुछ उसी तरह का कि सूर्य स्वयं होकर के चतुर्थ स्थान में, अब जो इनके जो आगे के परिवार आए, इनके कारण से भी इनके परिवार में परेशानी आने लगी। ठीक है? तो इस कारण से जैसे फिर बच्चे कहेंगे कि भाई इनको घर से बाहर कीजिए, नहीं तो इनके कारण से घर का पूरा माहौल खराब होते जा रहा है। तो इस तरह का सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ शनि आ जाए, तो शनि आएगा तो उसका माहौल अलग आ जाएगा फिर। जैसे अगर मान लीजिए शनि रहेगा, तो शनि क्या चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? दुःख को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? दुःख के आगे समस्या को रिप्रेज़ेंट करता है, कम संसाधन का अभाव का चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, बीमारियाँ को रिप्रेज़ेंट करता है। ताकि कहा जाता है ना शनि दुःख प्रदायक ग्रह, शनि जो होता है दुःख देने वाला ग्रह है, ठीक है? शनि अगर चतुर्थ स्थान में आकर के बैठ जाए और जितना बलवान होगा उसके घर में उतने ज़्यादा बर बीमारियाँ होंगी। अगर स्वयं राशि का शनि चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तब भी चीज़ें खराब ही होंगी, ठीक है? उच्च का शनि हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें टेंडेंसी नहीं है। इस तरह से सारा मतलब आप कम संसाधन में इस तरह का चीज़ें में आपको जीवन यापन करने को मिलता है। आपका घर का माहौल बीमारियों के कारण से, कम संसाधन के कारण से, दुःख के कारण से आपका माहौल में हमेशा टेंशन भरा हुआ चीज़ आपको देखने को मिलता है। यदि मंगल चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, स्वराशि का, तो भी उसमें ईगो का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, व्यक्ति में हाइली एग्रेशन रहेगा, घर का माहौल गर्म रहना, इस तरह का चीज़ें। अगर मान लीजिए चतुर्थ स्थान में स्वराशि का मंगल हो जाए, तो जातक को अपना घर होने में काफ़ी परेशानी आ जाएगा। मतलब जब भी व्यक्ति घर लेगा उसमें कुछ न कुछ परेशानी आने लगा, इस तरह की चीज़ें टेंडेंसी चालू हो जाएगी। अब मान लीजिए चतुर्थ स्थान में बृहस्पति स्वयं राशि का हो जाए, व्यक्ति अपने नाम से घर तो ले लेगा, रहने जाएगा तो कुछ दिन के बाद वो घर बिक जाएगा उसका, मतलब उसका अपना घर होने ही नहीं देगा उसको। अब ये है चतुर्थ स्थान का बृहस्पति स्वराशि का। तो ऐसे-ऐसे करके यहाँ पे सारा चीज़ ग्रहों का फिर फलित आपको बदलने लगेगा। अब आगे चलते हैं, चतुर्थ स्थान के बारे में हम लोग को पता चल गया। अब आगे हम लोग चलते हैं पंचम स्थान के बारे में। ये पंचम स्थान, तो पंचम स्थान जो होता है आपको किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? मेघा शक्ति को। क्या चीज़ को? आपकी मेधा शक्ति को, ठीक है? आपकी विज़डम को, एजुकेशन को। एजुकेशन होना और मेधा शक्ति होना, वे दोनों बहुत अंतर चीज़ें हैं। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे एक बिना पढ़ा-लिखा आदमी, उसमें मेधा हो सकती है, ठीक है? और एक पढ़ा हुआ होना आदमी और उसमें मेधा ना होना, इसमें भी 2 अलग-अलग चीज़ हैं, ठीक है? मान लीजिए पढ़-लिख तो लिया, पर मगर उसमें मेधा मतलब ये चीज़ होती है आपके पहले के कर्म आती है इस चीज़ के अंदर से, आप इस जन्म में कितना शक्तिशाली आ रहे हैं दिमाग से। मतलब किसी भी चीज़ को कितना जल्दी आप स्कॉलर हैं, कोई भी चीज़ को कितना जल्दी आप पकड़ ले रहे हैं। जैसे हमने आपको कोई चीज़ सिखाई, आपने तुरंत उस चीज़ को एक बार में पकड़ ले, तो वे आपका 5th स्थान बताता है, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका पंचम स्थान में मेधा शक्ति ठीक है ही नहीं, तो आप 12th पास होने में भी आपको काफ़ी परेशानी हो जाएँगी। आप पढ़े-लिखे तो हैं, ये नहीं कि आप पढ़े-लिखे नहीं हैं। हाँ, पर मगर आपको चीज़ों को समझ में नहीं आएगी, आपका पढ़ाई का क्वालिटी बहुत लो हो जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह का सारा चीज़ हुआ। मतलब आपकी ग्रास्पिंग पावर किस लेवल की चीज़ों को आपको समझने की ताकत कितनी है, मतलब कोई व्यक्ति समझाता है उसको जैसे बहुत लोग को देखिएगा ना कि कम पढ़ा-लिखा होने भी उसको चीज़ों को एक बार समझाइए बहुत जल्दी समझ लेता है। तो वो आपका पंचम स्थान बताता है कि आपका किस लेवल का इंटेलिजेंस है आपके अंदर, कि चीज़ों को कितना जल्दी आप समझ लेते हैं। पंचम स्थान संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, ये आपका हॉट टॉपिक है आज के टाइम का। सब लोग पूछते हैं कि मेरी संतान मतलब हमको सेवा करेंगी कि नहीं करेंगी, कि कितना तरक्की करेगी, कैसी रहेगी हमारी संतान, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये सब सारा चीज़ें यहाँ से बताई जा सकती है। अगर आप इसको और भी अगर हम डिटेल में लेकर जाएँ तो फिर ये पंचम स्थान से हम लोग क्या कहते हैं पंचम स्थान से हम लोग पेट का भी विचार करते हैं। जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आइएगा, तो हर भाव से अलग-अलग चीज़ों का भी रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे 3rd हाउस से आपका हाथ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, चतुर्थ से चेस्ट के बारे में, पंचम स्थान को पेट के बारे में। अब हम आपको यहाँ बात बताते हैं एकदम बहुत सा गज़ब का बात। अगर यहाँ जितना अग्नि तत्व का ग्रह रहेगा, उतना ही भाव के लिए अच्छा है। क्यों?
ताकि एक आयुर्वेद में एक शब्द आता है जठराग्नि, ठीक है? और जितना अग्नि तत्व का ग्रह रहेगा, आपकी जठराग्नि उतनी तेज रहेगी। अगर मान लीजिए, अगर कोई जल तत्व का ग्रह चाहे ठंडा प्रवृत्ति वाला ग्रह यहाँ आकर के बैठ जाए, तो आपकी जगरा जठराग्नि एकदम शांत पड़ जाएगी। क्यों? ताकि आपके पेट के अंदर आग ही नहीं है कि आप चीज़ों को पचा पाएँ, चाहे आप जो भोजन करें उसको पचा पा रहे हैं। आप में टेंडेंसी इस तरह का चीज़ें रहेंगी। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्याएँ इस तरह की चीज़ें फिर बढ़ने लगेगी। हम आपको एक बात बता रहे हैं, हमने 2 क्लासेस पहले एक लेडी का चार्ट लिया था जिसका पंचम स्थान में शुक्र और चंद्रमा बैठा हुआ था और पंचम का स्वामी भी आपको जाकर के उसका कमज़ोर हो रखा था। पंचम स्थान भी पाप कर्तरी योग में था। उस व्यक्ति के चार्ट में ये चीज़ें थी कि उसको कॉन्स्टिपेशन से संबंधित बहुत ज़बरदस्त परेशानी थी। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन का चीज़ों को ठीक करना है, आप उसका पंचम स्थान को सही कर दीजिए। पंचम स्थान में जितने ज़्यादा ठंडा प्लैनेट आएगा, व्यक्ति उतना ज़्यादा शरीर उसका ठंडा होते जाएगा। इट मीन्स उसका पेट ठंडा होते जा रहा है, थोड़ा इस चीज़ में बीमार पड़ जाना, इस तरह की चीज़ों को टेंडेंसी को उसको बढ़ा देगा, ठीक है? पंचम स्थान में शनि आकर के बैठ जाए, तो भी चीज़ें खराब है। पंचम स्थान में शनि क्यों? शनि एक ठंडा ग्रह है। अब स पेट को आपका ठंडा कर देगा, आपको खाना पचाने की ताकत नहीं रहेगी आपके अंदर। तो खाना पचाने की ताकत नहीं रहेगी, कोई चीज़ें आप नहीं कर पाइएगा जल्दी से। आप शांत अवस्था में रहिएगा, बॉडी में एनर्जी आप लेवल आपका फ़ील नहीं होगा, इस कारण से। ये था आपका पंचम स्थान, ठीक है? पेट आपका कभी साफ नहीं रहेगा, हमेशा शुष्क अवस्था, ड्राई एकदम, ठीक है? मूड भी आपका अच्छी ठीक नहीं रहेगी। शनि अगर आकर आकर के बैठ जाए तो क्या होगा? बहुत कम उम्र में आप ज़्यादा उम्र के दिखने लगिएगा। क्यों? शनि जब खराब होता है तो ये भी टेंडेंसी आने लगती है। व्यक्ति कम उम्र का जैसे मान लीजिए 15-16 जैसे हम आपको बता रहे हैं, मेरे भाई के चार्ट में पंचम स्थान में शनि नीच का है, ठंडा प्लैनेट है। उम्र रहा है कम मगर दिखेगा वो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति। मतलब इस तरह की टेंडेंसी को बढ़ाने लगता है, ठीक है? फिर इसके बाद आता है छठा स्थान। छठा स्थान रोग, रिपु, ठीक है? ऋण का है, संघर्ष को इंडिकेट करता है, इस तरह का सारा चीज़ को है, ठीक है? अगर आपने इंडिया में पैदा ले लिया, तो भाई आपने तो लिखवा के लाया कि मेरे संघर्ष को। क्यों? आप जैसे जन्म लेते हैं, तो यहाँ इंडिया में जन्म होने के बाद आप स्कूल में एडमिशन भी लगाना है, तो उसमें भी लाइन लगी है। भाई इतने नंबर पे आपका आएगा तो आप जाकर के एडमिशन होगी, नहीं है तो खत्म कहानी। आईआईटी में आपने फॉर्म भरने हैं, तो भाई आपने कितना लाखों बच्चा भरेंगे तो उसमें से कितना चु कुछ लोगों को मतलब 10 लाख 15 लाख भर रहे हैं तो उसमें 10,000 20,000 का सिलेक्शंस हो रहे हैं। इस तरह का सीट पर है तो आपने तो पहले ही से संघर्ष यहाँ पे लिखवा लिया। ठीक है? तो इस तरह का सारा चीज़ है। अब जैसे एक चीज़ और बताते हैं, यदि लग्नेश जाके कुंडली के छठे स्थान में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनत होगा। छठा स्थान आपको मेहनत को भी रिप्रेजेंट कर जैसे लेबर लोग मेहनती हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। आप ये चीज़ देखिए कि जो व्यक्ति आराम ज़्यादा खोजता है, उसको ज़्यादा बीमारियाँ पकड़ती हैं, जो ज़्यादा मेहनती होता है, उसको ज़्यादा बीमारियाँ पकड़ती हैं। आप इस गौर कीजिएगा, जो ज़्यादा मेहनत करता है कि उनको बीमारियाँ जल्दी नहीं पकड़ती और देखिएगा जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फैसिलिटी में रहेगा, उसको बीमारियाँ उतना ज़्यादा पकड़ेंगी। जैसे एक गरीब घर का बच्चा उसको ठंडा में जैसे पा रहा है वैसे घूम रहा है, उसको भाई ठंडा नहीं मार रही है। हम लोग थोड़ा-सा घर से बाहर निकलते हैं, फिर ठंडा हम लोग को मार देती है, क्यों? क्या कि छठा स्थान जो होता है आप में मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक लेबर है, धूप में भी काम किया जा रहा है, हर परिस्थिति में चाहे ठंडा, गर्मी, बरसात, उसको देखिएगा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, क्या है कि वो नेचर के अडॉप्ट आ गया है। हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम लोग अपना आर्टिफिशियल नेचर बनाते चल रहे हैं। उस हिसाब से हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी भी उसके लायक नहीं ना हो रहा है। उसके लायक एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो जिसके कारण से आपके जीवन में रोग, परेशानियाँ इस तरह का चीज़ें। अगर छठा स्थान में लगने से अगर व्यक्ति मेहनती है, तो उसको जल्दी बीमारियाँ नहीं पकड़ेंगी। ये बात कहीं लिख लीजिए। अगर छठा स्थान में लगने से अगर व्यक्ति आलसी है, उसको जीवन में खाली रोग, बीमारी इस तरह के सारा चीज़ें। अगर लग्नेश 2, 6, 10 में भी है और व्यक्ति मेहनती नहीं है, उसको बीमारियाँ उसको जकड़ी हुई रहेगी एकदम पकड़ के। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। अगर 2, 6, 10 का अगर मान लीजिए लगने से, क्या कि अर्थ त्रिकोण उसमें एक छठा भाव भी आता है ऋण का। अगर इसमें भी है जाकर के बैठा तब भी चीज़ें दे अगर छठा में है तो भी ज़्यादा देखने 2, 6, 10 में अगर लगने जा रहा है उसके त्रिकोण में तो कहिए कि व्यक्ति जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, उसकी शरीर उतना ही अच्छा ज़्यादा रहेगी। ठीक है? क्या कि दसम स्थान में भी जाना है तो व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, कर्म है आप ज़्यादा कर्म कीजिए, आप इसके लिए आ रहे हैं धरती पर। ये नहीं कि आप ज़्यादा आराम करने के लिए, आराम फरमाने के लिए जैसे आप अपने कुंडली का अपोज़िट जाने लगिएगा, आप अपने आप को मतलब अच्छा फ़ील नहीं होने लगेगा, आपका बॉडी जस्ट एडजस्ट नहीं करेगा उस लेवल पर, ठीक है? ये चीज़ें हो गई आपका छठा स्थान से। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं सप्तम स्थान।
सप्तम स्थान जो होता है वो साथी का है, आपका जीवन साथी का है। आपको घर से बाहर निकलने का भी है। चाहे आप जिस सराउंडिंग में हैं, उस सराउंडिंग से बाहर निकलने का भी है, आपका प्रोफ़ेशन का भी है, आपका कर्म का भी है, ठीक है? और फिर जिन लोगों से आपका सामना होता है, वे भी चीज़ों का है। मतलब आप प्रतिदिन किन लोगों से सामना कर रहे हैं, उस चीज़ों का भी है। जो ग्रह यहाँ जाकर के बैठता है, उन लोगों से रोज़ आपका आमना-सामना होगा। जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र जाकर के बैठ गया, ठीक है? तो शुक्र बैठ गया तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक लग्ज़रियस चीज़ें से चाहे आप सप्तम स्थान प्रोफ़ेशन है, अगर किसी का मान लीजिए शुक्र सप्तम स्थान में जाकर के बैठ जाए, तो आप इस चीज़ को कहिए आप ऐसा एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाइए, जिसका मार्केट में बहुत उसका हाई वैल्यू हो। तब जाकर के आपका बहुत अच्छा ये शुक्र जो होगा, वो आपको बहुत फल देगा। फल देगा मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत चलेगा। अगर शनि जाके बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति लेबर क्लास के आदमी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेल-जोल रहता है, उसका डेली का मेल-जोल है। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई अलग दूसरा प्लैनेट है, तो अलग-अलग तरह का टेंडेंसी होगा। तो ऐसे-ऐसे करके चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए आप ऐसा प्रोडक्ट जो हाई क्लास को बिलॉन्ग करता है, तो आप बनाइएगा तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। शनि होगा तो लेबर क्लास को आपको दिखाता होगा, मतलब आपके लेबर क्लास के साथ डेली मेल-जोल इस तरह का चीज़ों को बढ़ा देगा। जैसे शुक्र होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई आपका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा, वो भी चीज़ें बहुत हो गई, चाहे बहुत एक हाई लेवल क्लास के लोगों के साथ भी बैठना, चाहे वो व्यक्ति ज्ञान में भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब आपका डेली का मेल-जोल जो है, आप ऐसा व्यक्ति जैसे मान लीजिए शुक्र किसी का है, तो हो सके तो ऐसा व्यक्ति बहुत हाई लेवल के जिसके अच्छा नॉलेज है, वो व्यक्ति के ज्योतिष ज्योतिष के साथ भी बैठ सकता है, क्योंकि शुक्र एक तरह से आपको ज्योतिष विद्या को भी रिप्रेज़ेंट करता है। क्योंकि शुक्र होता है व्यक्ति को विद्वान भी बनाता है, शुक्र अच्छा रहेगा तो व्यक्ति सर्वशास्त्र प्रखर विद्वान भी रहेगा। हो सके तो ऐसा व्यक्ति शुक्र जिसका सप्तम स्थान में अच्छा होकर के बैठ जाए, तो हो सके तो उसके पास एक ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके पास ज्योतिष का नॉलेज भी बहुत अच्छा हो। ऐसा भी मतलब कि उसके दिनचर्या में वो व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहेगा। ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुक्र मतलब एक हाई बिलॉन्ग क्लास को भी रिप्रेज़ेंट करता है। आपको बहुत तरह का चीज़ों को भी और रिप्रेज़ेंट करने को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है अष्टम स्थान। जो अष्टम स्थान होता है यहाँ से, अगर यहाँ देखिए, अष्टम स्थान आपका पतन को है, आपकी मृत्यु को है, मृत्यु तुल्य कष्ट को है, ठीक है? इस तरह का है, आपका अपमान को है, पैतृक संपत्ति को है, ठीक है? फादर का गुडविल को है। अगर हम आपको एक बात बताते हैं, अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति को भी है और आपका फादर का गुडविल को भी है। जिस व्यक्ति को फादर का गुडविल बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसको संपत्ति नहीं मिल पाएगा। जिस व्यक्ति को संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसको फादर का गुडविल नहीं मिलेगा। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए उसके पिता के द्वारा समाज में उसका छवि ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और पिता का ज़्यादा ये नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नामचीन व्यक्ति नहीं रहे हैं आपके पिताजी। इट मीन्स अगर मान लीजिए कि हम लोग ये चीज़ कह देते हैं ना कि कि जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं कि वे व्यक्ति तो कि उनके पिताजी आईएएस थे, चलिए भाई आपका भी ये व्यक्ति हो जाएगा। अरे भाई अरे भाई वे नामचीन व्यक्ति हैं, भाई उनके तुम बेटे हो, चलो ठीक है आपका काम हो जाएगा। मतलब आप अपने पिता के नाम के कारण से, दादा के नाम के कारण से आपकी काम बनते जा रही है, ठीक है? तो वे चीज़ होता है गुडविल, ठीक है? तो आपको फिर हम लोग कहते हैं कि फिर आपको प्रॉपर्टी की मात्रा को कम जाएगी। ठीक है? तो फिर आपको व्यक्ति को प्रॉपर्टी और इस तरह का चीज़ें अगर व्यक्ति को प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ मिला है, तो आपका पिता का इस तरह का चीज़ों का आपका मतलब समाज में ज़्यादा छवि नहीं रही। मतलब नाम बहुत ज़्यादा नहीं बना पाए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के चीज़ों को ज़्यादा रहा है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। और अष्टम स्थान आपको डाउनफॉल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, कि जातक अपने जीवन में कितना वो डाउनफॉल करेगा, इस चीज़ को भी वो रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? अष्टम स्थान के बाद आपको आता है नवम स्थान। नवम स्थान आपका रिप्रेजेंट करता है धर्म को, भाग्य को, पिता को। अगर किसी का लग्नेश जाकर के नवम स्थान में बैठ जाए, वो व्यक्ति इतना भाग्यशाली होगा मतलब उसको कोई कष्ट, परेशानी, मुसीबतें आएँगी तो उसको कोई ना कोई आकर के उसको सेव कर देगा। ठीक है? हम जैसे बता रहे हैं, हम लोग के क्लास में दीपिका जी थी, ठीक है? उनका चार्ट में देखिएगा ना लग्नेश जाकर के नवम स्थान में और भाग्येश के साथ बैठा हुआ है। उनके जीवन में परेशानी आई, हमने ये चीज़ देखा कि अभी हम आपको बता रहे हैं उनका कुंडली में केतु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है।
दोनों अभी कुंडली में गोचर में बहुत खराब कंडीशन के गुजर रहे हैं, मतलब उनके साथ हुई परेशानी इस तरह की चीजें बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए कि सडनली उसी टाइम में लग्नेश उच्च का हो गया गोचर में। वाह भाई क्या गजब का, मतलब ऐसा व्यक्ति भाग्य किस्मत अपना लिखवा के लाया है। ठीक है, मतलब आप मुसीबत में फंसिए कि आपको कोई तीसरी शक्ति आपको मदद कर देगी। अगर यही मान लीजिए भाग्य भाव का स्वामी जाके लग्न में बैठ जाए, एक लड़की और थी, उसका क्या गजब का हमने देखा जी। मतलब हम आपको क्या कहें, मतलब उसका अगर देख रहे हैं अंतरदशा, चाहे कोई भी टाइम में बुरा समय आ रहा है तो गोचर में ग्रह सही हो जा रहा है। अब गोचर में खराब टाइम आ रहा है तो देखिए इधर अंतरदशा में परतंत्र दशा में समय उसका सही आ जा रहा है, जो उसको सेव कर दे रहा है। वाह भाई बहुत अच्छा किस्मत है। मतलब एक बंदा से हम ऐसा ही मिल रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा ही कहीं लॉटरी वोटरी कैसे होता है खेलता रहता है। अब उसी में पांच छह छह जने बैठ करके कर रहे थे। अब उसी बंदा को बीच में टॉयलेट लग गया, उसी के बीच में पुलिस आई, उसको पकड़ के लेके चली गई। भाई वो तो बच गया, पता चला थोड़ा देर के बाद आके देख रहे भाई बाकी सब तो जेल में, हम तो बचे हुए हैं। तो ये किस्मत होता है कि जगदीश, अगर आपका भाग्य भाव में भाग्य इसके साथ हो जाए, मतलब आप मुसीबत में फंसे जा रहे हैं तो भाग्य आपको उसी टाइम पे इंस्टेंट ऐसा चीज हो जाएगा कि आप उससे बच जाइएगा, बाकी सारे फंस जाएंगे उसमें। तो ये होता है भाग्य का आपका सपोर्ट, मतलब हम जो चीज, मतलब आपको कोई तीसरी पावर एक तरह से कह सकते हैं आपको बचाते चल रही है, आपको प्रोटेक्टेड और रक्षा कवच में होकर के चल रही है। तो इस तरह का चीजें देखते हम लोग कहते नहीं है कि बहुत भाग्य का साथ मिल गया, इस तरह का सारा चीजें। तो इस तरह का सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, पिता का होता है, आपका भाग्य का होता है, जो नाइन्थ स्थान इस तरह का चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जब भी मुसीबत में फंसे, कोई तीसरा व्यक्ति आपको आपके जीवन को आकर के बचा देगा। ठीक है, इस तरह का भी कहानी की साथ देखने को मिलता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दसम स्थान को। दसम स्थान को कहते हैं प्रोफेशन का। ठीक है, कर्म का है, दृढ़ निश्चयी का है। ठीक है, कि व्यक्ति में कितना है, और ट्रेंड सेटर, जातक कितना ट्रेंड सेटर है, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति कितना कर्मठ है, कितना वर्कहॉलिक है। अगर किसी का लग्न दसम स्थान में जाकर के बैठ जाए, उसको शांति से उसको बैठे मन नहीं लगेगा, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, वर्कहॉलिक है। ठीक है, इस तरह का सारा चीजें देखने को मिलता है। अगर लग्नेश जाकर के दसम स्थान में बैठ जाए, तो हम कहेंगे ऐसा जातक कर्मठ रहेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा काम करना। भाई उसको पैसा अर्न करना, चाहे उसको शांति से बैठना है, उसको नहीं, हमेशा उसको कुछ ना कुछ उसको काम चाहिए, उसको ट्रेंड सेटर। वो चाहेगा कि हम अपना परिवार से निकल के कुछ अपना नया चीज करें, जो आज तक नहीं किए हों। तो इस तरह का चीजें भी आपको देखने को मिलता है कि लग्नेश का दसम स्थान में है तो बहुत अच्छा होता है कि प्रोफेशन का स्थान दसम है, और केंद्र के स्थान में सबसे श्रेष्ठ स्थान दसम स्थान को मांगा गया है। और 1 5 9 में सबसे श्रेष्ठ स्थान नवम स्थान को है। लग्नेश से बली पंचम, पंचम से बली नवम। ठीक है, तो नवम दसम घर है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए भाग्य भाव का स्वामी कर्म स्थान में जाकर के बैठ जाए, तो हम लोग ये चीज कहेंगे कि आपका प्रोफेशन में आपका भाग्य हमेशा साथ देता है, जिसके कारण से आप हमेशा उन्नति प्रगति कर देते हैं। कि ऐसे चाहे तो हम ये भी चीज कहते हैं, प्रोफेशन जब आपको होना था उस टाइम आपने उस तरह का फॉर्म भर दिया, आपका वहां पे सिलेक्शन हो गया। इस तरह का भी चीजों को देखने को मिलता है। मतलब आप ऐसे ऐसे करके चीजों को भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है 11th स्थान। 11th स्थान भी आपका कुंडली में काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। 11th स्थान आपका आय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका अग्रज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका उस्ताद, मतलब आपके लेवल में कोई हाई व्यक्ति है, आप जिस फील्ड में है उस चीज को हम लोग उस्ताद कहते हैं। मतलब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको उस फील्ड को समझा के चला जाए, उस चीज का भी विचार हम लोग 11th स्थान से करते हैं। आपसे बड़ा कोई फील्ड में हो, ठीक है, इच्छा पूर्ति को भी कहते हैं, स्व अर्जित को भी करते हैं। स्व अर्जित व्यक्ति क्या कर रहा है, आशीर्वाद भी एक स्व अर्जित है, कि हमने किसी का भला किया, वो आपको आशीर्वाद स्वरूप आपने कहा कि भाई तुम्हारा भला हो, इस तरह वो भी आपने अर्जित हो रहा है। अर्जित का मतलब सिर्फ इसको पैसे से मत करिएगा, आपने किसी का दुआ भी मिला है, चाहे कुछ भी तरह का, वो अर्जित को रिप्रेजेंट करता है। गुडविल भी कहा जाता है एक आय को। अब चाहे कोई आपको गुडविल हो गया, ये भी चीज है। यदि ये घर पिट जाए तो आपका अप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा जीवन में। चाहे दसम स्थान भी आपको पिट जाए तो ये भी तरह का चीज है, मतलब आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी जीवन काल में। ठीक है, तो इस तरह का सारा चीज है। अगर मान लीजिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट कुंडली हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो लास्ट कुंडली में आप एक चीज गौर कीजिएगा, उसका 11th स्थान का स्वामी सेकंड स्थान में जाकर के बैठा हुआ था। ठीक है, तो 11th स्थान का स्वामी अगर सेकंड स्थान में होता है तो हम लोग ये चीज कहते हैं कि आपकी, मान लीजिए आपके घर में एक से दो बंदे कमा रहे हैं,
ठीक है? तो किसी व्यक्ति का पैसा काची होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, तो दूसरे के पैसे से घर-परिवार चलते चल रही है, ठीक है? तो घर-परिवार वहाँ चलते चल रही है, तो आपका पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से भी पैसा कमा सकता है और इस तरह का भी चीज़ों को कर सकता है, मतलब पैसे से पैसे कमाने का योग होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए सेकंड स्थान का स्वामी लाभ भाव में आ जाए, तो हम ये चीज़ कहते हैं कि प्रॉपर्टी से अब आपको पैसे आने का योग है, मतलब आप अपने जमा धन से आप पैसे कमा रहे हैं, मतलब आप अपने पैसे कहीं लगा दिए, जैसे मान लीजिए आपने एफडी कर दिया, आप एफडी कर दिए तो उस पैसे से ही मेरा पैसे आ रहा है, चाहे उसका सिप चला दिए मतलब पैसे से मेरा पैसे आ रहा है, चाहे उसको म्यूचुअल फंड में लगा दिए, उसको शेयर मार्केट में लगा दिया, हमने पैसा से स्टॉक्स खरीद लिया, उसी पैसे से पैसे आ रहे हैं आपको। तो इस तरह का सारा चीज़ें देखने को मिलता है कि जब लाभ भाव का स्वामी सेकंड स्थान में चल जाए, चाहे सेकंड स्थान का स्वामी लाभ भाव में आकर के बैठ जाए, ठीक है? अब इसके बाद आता है द्वादश स्थान। द्वादश स्थान जो हम लोग कहते हैं कि व्यय का है, बंधन का है, मोक्ष का है, शयन का है, ठीक है? तो यहाँ पर मोक्ष और एक जेल यात्रा भी है। ठीक है? दोनों अलग-अलग टेंडेंसी है। हम लोग कहते हैं एक तरह से आपको मोक्ष का मतलब आपको संसार से बाहर निकाल देना है और मान लीजिए यहाँ और दूसरा चीज़ है बंधन। मतलब प राहु जैसा यहाँ कोई प्लैनेट होगा ना, राहु प्लस द्वादशेष के साथ चाहे द्वादशेष का संबंध तो आपको बंधन दोष यहाँ पे बनाता है। मतलब आपको जेल जाने का योग हो या आपको समझ लीजिए अगर उसका दशा चल दे तो आप कहीं जाकर के फँस जाएँ, आप जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। इस तरह का भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगेंगी, ठीक है? तो इस तरह का सारा समस्या यहाँ पे देखने को मिलता है, द्वादश स्थान आपको व्यय को भी कहलाता है। मतलब आप किस चीज़ के पीछे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको खर्चा कर रहे हैं, इस तरह का भी चीज़ों को दिखाता है। मतलब आय भाव का स्वामी अगर व्यय स्थान में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा पैसा का खर्च करना चालू कर देगा, मतलब उसका इनकम कभी रुक नहीं सकता है। चाहे व्यय सेकंड स्थान का स्वामी अगर मान लीजिए सॉरी द्वादश स्थान का स्वामी यदि सेकंड स्थान में चला जाए, तो व्यक्ति को जब जल्दी जमा कर नहीं पाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द्वादश स्थान का स्वामी अगर सेकंड स्थान में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश से भी चाहे पैसा आ सकता है। द्वादश स्थान विदेश का स्थान है, वहाँ का स्वामी सेकंड स्थान में तो उसमें जमा धन में उसको कर रहा है। तो आपको इस तरह का चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरह का ग्राफ फल देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये था आज आपका पूरा द्वादश स्थान के बारे में। उसके बाद एक लिंक और हम आप लोग को भेज दें, लास्ट का 1 मिनट और बाकी है। हम आप लोग को एक लिंक और हम भेज देते हैं, ठीक है?